नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रार फाइल कैसे बनाते हैं या फिर विनजिप फाइल कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल फोल्डर है, तो जैसे कि हमारे पास ये कुछ फाइल्स है। मान लीजिए आप कोई फोटोज किसी को शेयर कर रहे हो, तो एक फोल्डर बना लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है स्टूडियो बैकग्राउंड। इस तरह से आप अपना एक फोल्डर बना देना है और जो भी फाइल है उस फोल्डर के अंदर कॉपी कर देना। इस फोल्डर की साइज है लगभग 400 MB और हम जैसे डेटा शेयर करते हैं मोस्टली व्हाट्सएप पे, तो 2 GB तक सेंड कर सकते हैं। अगर मान लो आपका डेटा 10 GB है, फोल्डर तो एक ही रहेगा, अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे जिससे हमें भेजने में आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और ये हमारा फोल्डर है, इसको विनजिप कैसे बनाएंगे, इसके लिए राइट हैंड क्लिक करेंगे और एक विनरार का सॉफ्टवेयर होता है वो पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। नेट पे फ्री मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करके रखिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड टू आर्चिव, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक रार फाइल बनाने का, एक विनजिप फाइल बनाने का। इनमें कोई फर्क नहीं है, कैसे भी बना के भेज सकते हैं। कोई जिप बनाता है, कोई रार। अब हमारी फाइल है, जैसे कोई फाइल है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। जैसे कोई आपका डेटा है, आप सेल कर रहे हैं तो उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। ये तो पासवर्ड का हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट कैसे बनाते हैं अलग अलग। मान लीजिए हमारे पास 10 GB का मटेरियल है और हम चाह रहे हैं कि विनरार से ही हमारा पार्ट बन जाए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे स्प्लिट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन बता रहे हैं। आप 2 GB भी कर सकते हैं। 2 GB करेंगे तो आपका व्हाट्सएप पे आराम से डॉक्यूमेंट में शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। MB लिखा हुआ है, जैसे 1500 लिखेंगे तो 1.5 GB हो जाएगा। अगर आप 1000 MB करेंगे तो 1 GB की फाइल बन जाएगी। 1 GB में मान लीजिए 10 GB है तो आपकी 10 फाइल बनेगी। तो ऐसे करके हो सकता है। तो अभी तो हमारे पास 400 MB का फोल्डर है, तो अपन क्या करते हैं 100 MB के पार्ट बनाते हैं। इसको करते हैं ओके। तो ये हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है और डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं फाइल बनना शुरू हो चुकी है। ये देखिए 3 फाइल आ चुकी है और मेरे हिसाब से 4 या 5 फाइल बनेगी। 4 फाइल बन सकती है। अब इसमें देखिए पार्ट 3 लिखा हुआ है, इसमें पार्ट 2 लिखा हुआ है और ये पार्ट 1 और ये पार्ट 4। इसको इधर लेके आते हैं तो ये 4 फाइल निकल के सामने आई है। ऐसे हम पार्ट्स बना सकते हैं। सिंगल कैसे रार बनाएंगे, इसका भी सेम ही फॉर्मूला है। सिंगल बनाने के लिए एक आप डायरेक्ट ऐड टू स्टूडियो बैकग्राउंड, ये डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकेंगे। तो एक फाइल है तो एक फाइल यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगी। आप ऐड टू आर्चिव करेंगे तो यहाँ पे सेम इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको एक ही फाइल को एक बनाना है तो सिर्फ ओके करना है। रार में रखना है तो रार रख लीजिए और जिप फाइल बनानी है तो जिप पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। जैसे हम रार फाइल बना रहे हैं तो इसको ओके कर दीजिए। तो ये जो हमारा 400 MB का फोल्डर था, इसकी एक ही फाइल बनेगी। 400 MB या हम 2 GB के अंदर अंदर तो एक फाइल बना सकते हैं। एक फाइल भेजने में भी आसानी रहती है। इससे बड़ा जैसे कि ज्यादा मटेरियल हो ना, उसके लिए पार्ट्स बना के सेंड कर सकते हैं। तो ये वाली फाइल हमारी बन चुकी है। देखिए 310 MB की बनी है। इसको हम भेज सकते हैं आराम से, डॉक्यूमेंट के थ्रू व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो ये तो हो गया रार फाइल बनाना। अब इसको वापस से कैसे खोलना है, खोलते कैसे हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे ये हमारी फाइल थी जो अभी हमने बनाया था एक ही फाइल को, तो इसको अपन राइट हैंड क्लिक करेंगे। अगर आपका विंडोज 11 है तो सबसे नीचे का जो ऑप्शंस है शो ऑल ऐसा कुछ लिखा आएगा, उसमें जाने के बाद ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट फाइल, विंडोज 10 में एक्सट्रैक्ट फाइल ऑलरेडी 3rd नंबर पे आपको मिल जाएंगी। इसमें आप ध्यान से देखिए, एक्सट्रैक्ट हियर मतलब आपने जिस लोकेशन पे फाइल रखी हुई है उसी लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हियर करना है। अगर आपको लोकेशन देनी है, मैनुअली देनी है, आप चाह रहे हो कि मेरे को मैं जहाँ चाहूँ वहीं पे हो फाइल एक्सट्रैक्ट, तो इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें आप देखिए अलग अलग ड्राइव्स और इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जैसे ई में रखना हो, एफ में रखना हो, जी में या डेस्कटॉप पे रखना हो तो डेस्कटॉप चूज कर लीजिए। सिंपली ओके प्रेस करिए और ये जो फोल्डर है ऑलरेडी हमारे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा रीनेम, क्योंकि सेम फोल्डर डेस्कटॉप पे बनेगा नहीं, इसलिए हम इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के बाद वापस से एक्सट्रैक्ट फाइल या एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं। चलो एक्सट्रैक्ट हियर ही करते हैं इस बार, अपन को इधर ही तो रखना है। प्रोसेस शुरू हो चुका है, नया फोल्डर हमारा यहाँ पे आ चुका है। एक बार इसकी साइज हम वापस से चेक करते हैं। 401 MB का ये फोल्डर निकला है। और अब हम बात करेंगे, एक बार इसको भी रीनेम करते हैं ताकि अगला प्रोसेस करने में आसानी रहे। अब हम बात करेंगे जो हमारे 4 पार्ट्स बने हैं, या आपने मान लीजिए पार्ट्स को किसी से डाउनलोड किए हैं, तो आपको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये है। 1 नंबर पार्ट्स,
2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर, और ये हमारा था 4 नंबर। जैसे चारों को सेलेक्ट कर लिया, तो इनको क्या करना है, सबको एक साथ सेलेक्ट करके उसके बाद करना है आपको एक्सट्रैक्ट। फाइल करेंगे तो आप अपना लोकेशन दे सकेंगे, अपन तो एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं, और ये प्रोसेस हो गया शुरू। अब देखिए आप, ये वाला हमारा फोल्डर था 4 पार्ट का जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट प्रोसेस किया था, ये खुल के यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा मेन फोल्डर आ गया। देखिए इसकी साइज भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सेम साइज आ रही है 401 MB की। रार फाइल्स की अगर साइज देखें तो ये भी 310 MB की है। तो पार्ट्स बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं, और सिंपली रार फाइल भी ऐसे बना सकते हैं। आप आराम से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, किसी भी ऐप के थ्रू आप डाटा शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ईडीएस का डेटा बाय करना हो, सिनेमैटिक, विधि प्रोजेक्ट, ऑल डाटा 2025-26 का मिक्स, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। वहां पे पेमेंट का लिंक दे रखा है, वहां से आप पेमेंट करके डेटा खरीद सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है डेटा के बारे में, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।